प्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु अनमोल धरोहर जमाने की होते हैं, गुरु अनमोल धरोहर जमाने की होते हैं, गुरु अनमोल धरोहर जमाने की होते हैं। अगर पाप लग जाता है जीवन में एक पल में धोते, मिट जाते हैं कष्ट कलेश गुरु दरबार में आने से, और जीवन का मोक्ष हो जाता है गुरु ज्ञान पान। भगवान की गुरु वंदना करते हैं सभी। गुरु जी मेरा कर दे बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गुरु जी हम। चाय के बाद तो वैसे ही एनर्जी आ जानी चाहिए। दोनों हाथ दो सीधे। तुम्हें मनाते हैं गुरु जी हमें, गुरु जी मेरा मुझे हाथ उठाकर
राह पकड़ ले, मुक्ति की राह पकड़ ले, नैया तेरी तर जाएगी, ये नैया तेरी तर जाएगी। सुन डालो गुरु नाम तेरा सुमर ले, ओ मुक्ति की राह पकड़ ले, ये नैया तेरी तर जाएगी, नैया तेरी तर जाएगी। ईश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है? गुरुर ब्रह्मा, इसका मतलब बताइए, आप बताइए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वराय, गुरु ही महेश, हाँ शिव ही गुरु है। शिव ही गुरु है। क्यों गुरु है? क्योंकि गुरु का ऊंचा दर्जा होता है। जब गुरु का ऊंचा दर्जा, फिर शिव को गुरु क्यों कहा? सारे रूप गुरु जी में, सारे रूप गुरु जी में होते हैं, गुरु ही। अब सुनिए, ब्रह्मा भी उसमें, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा इसलिए है, उन्होंने बताया सृष्टि को कैसे रचा जाता है, अपने परिवार को कैसे रचना चाहिए। माँ बाप का कर्तव्य यही नहीं है कि बेटे को पैदा किया, बेटी को पैदा किया और जमाने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, इसलिए नहीं माँ बाप होते हैं। सृष्टि को रचा है जैसे ब्रह्मा ने रचा है, इतनी सुंदर। भगवान तेरी महिमा बड़ी अजब निराली है, भगवान तेरी महिमा बड़ी अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा, भगवान तेरी महिमा। एक घर में शादी हो रही है और एक घर में मैयत पड़ी, मौत हो गई है, आमने सामने घर है, शाम को एक घोड़ी पर चढ़ के बैठ करके घुड़चढ़ी करा रहा है और एक चार कंधों पे जा रहा है। ये उस भगवान की माया है। काया माया का कभी भी अभिमान, सुंदर रूप भगवान ने दिया है, अगर ठोकर लग जाए और जमीन पर गिर जाए, जरा सा मुंह यहाँ से फूट जाए तो 10 टाके लग जाए तो सकल से बेसकल 1 सेकंड में हो जाएगा। माया जब भगवान घर में देते हैं, पैसा देते हैं, इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अपनों से बात करनी बंद कर देता है। लेकिन जब वो लेता है, पैरों के नीचे से जमीन निकाल लेता है और तब अपने ही याद आते हैं। कभी भी अपना अस्तित्व, अपनी आदतें और अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए इंसान को। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा, सृष्टि को रचा ब्रह्मा ने इतनी सुंदर, कोई इतना सुंदर है फूलों से सजा दिया, कोई इतना अच्छा है कवियों ने भी गुण गा दिया, और कोई इतना कुरूप बना दिया भगवान ने कि देखने को मन नहीं करता। उसी तरह एक पिता का धर्म है, एक पत्नी का, पति का धर्म है कि अपनी औलाद को अच्छे आचरण दे, घर में बुराइयों का वास ना रहने दे। आज माँ बाप भी गुटखे, बीड़ी, शराब, पता नहीं क्या का अल्लाह वाला खाते हैं और घर में शाम को चीनी के पैसे नहीं, चीनी के लिए बाट देखते हैं कहां से आएंगे। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी
क्योंकि गुरु की आवश्यकता आत्मा को होती है, शरीर को कभी नहीं होती। शरीर तो 5 तत्वों का है, जब शरीर छूट जाता है तो लोग उठा करके इसी में आग लगा देते हैं, यही चीज समाप्त कर देते हैं। इसलिए अगर आपके घर में आचरण अच्छे हैं, आपकी आदतें अच्छी हैं, न किसी भगत की जरूरत पड़ेगी, न किसी साड़े की जरूरत पड़ेगी। भगत साड़े घर खाने जिस घर में बढ़ते हैं उसका नाश करते हैं, लेकिन परम सतगुरु ऐसे उठा लेते हैं। अगर आप अपने आचरणों को अच्छा रखोगे, अपना व्यवहार अच्छा रखोगे, जो किसी दौलत में नहीं खरीदा जाता, तो आपकी औलाद भी एक नंबर की घर में पैदा होगी। कोई पौधा गमले में लगाइए, उसको जैसा खाद मट्टी दोगे ऐसा ही वो फल आपको देगा और उतना ही अच्छा तैयार हो जाएगा। ऐसे ये बच्चे हैं घर में जो पैदा होते हैं, जब हम इनके सामने गंदे शब्दों का यूज करते हैं तो उनको विरासत में मिल जाती है आदत। अपने घर में बोलने के तरीके ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए। अगर आपने अपनी एक बुराई त्याग दी, समझ लीजिए गुरु दक्षिणा हो गई। इसलिए गुरु ब्रह्मा का है, गुरु विष्णु, विष्णु ने पालन किया है इस पूरी सृष्टि का। ऐसे पिता को पालन करना चाहिए अपने परिवार का। अगर उसकी बाजुओं में दम नहीं है तो औलाद पैदा करने का भी हक नहीं है। क्या बोलो भाई, क्या है? अमित के तो 4 लड़के हो गए भाई, वाजी वाह वाजी वाह। एक पे पैंट नहीं, एक पे बुरशेट नहीं। क्या करें? उनका पिता वही होता है जो अपनी नेक कमाई से अपने बेटे को सीखता है। इसलिए पालन करता विष्णु है, पिता में सब रूप है, इसलिए गुरु का दर्जा ऊंचा बताया है। इन तीनों का गुण गुरु में है, ठीक है। और चौथा तीसरा शिव को कहा गुरुर्देवो महेश्वरा, संहार करने वाले शिव हैं, वो वैसे नहीं है, परम तत्व शिव है संसार के अंदर। और संहार का मतलब जब तक आप मरोगे नहीं, जब तक आप संहार करता से तो नहीं मिल सकते। अगर हमें किसी डीएम से मिलना है तो उसके ऑफिस जाना होगा, हमें उस देवता से मिलना है तो हमें उसके पास जाने के लिए उसी ऑफिस का रास्ता लेना होगा जहां वो रहते हैं। और वो है संहार करने वाले शिव। कौन है? संहार करने वाले शिव। और जब तक हम अपने आप को नहीं मारेंगे, जब तक हम शिव से नहीं मिलेंगे। मारना अपने मन को है, मारना अपनी उन बुराइयों को जो हमारे अंदर जन्म ले चुकी है। और जब आप ये करने लगोगे तो शिव अपने आप प्राप्त हो जाएगा। संहार करना यानी कि बुराइयों का नाश कीजिए, वही शिव ने किया है। एक पति का और पिता का भी धर्म अपने घर में जो बुराई जन्म ले चुकी है, अपने आप भी खत्म करें और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें। गरीब है बेशक, धन से गरीब नहीं होता आदमी। अगर तुझसे मांगे कि एक हाथ दे दे, 50 लाख रुपए देंगे, दे देगा क्या? दे देंगे। तो जो अपना एक हाथ 50 लाख में नहीं दे रहा है, भगवान ने कितना अमीर बनाया उसको। तुम खुद में इतने अमीर हो लेकिन अपनी सोच गरीब करके बैठे, समझ गए? इसलिए पिता का धर्म है कि अपने घर में से बुराइयों का संहार करें तो शिव जैसे आपको गुण मिल जाए। इसलिए तीनों गुण है। और फिर कहा गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म। इन तीनों का गुरु पारब्रह्म है। तीनों को शिक्षा दी है परमात्मा ने कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। आप भी पार ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये अच्छाइयां आ जाए। अच्छी लग रही है नहीं बातें? फिर उंगली क्यों फंसा रखी है? खोल के बैठो। सिलेंडर खाली है घर में, फिर उंगली तो वही फंसा में जिनका सब कुछ खत्म होगा। तुम्हारा तो सब कुछ है। प्रदीप वो कृष्ण समझा कर भाई, सच्चे दरबार की ऊंचे हाथ उठाइए। जो हम भोग रहे हैं ना, ये अगर अब भी नहीं पल्ले पड़ा तो फिर यहाँ रात को जागना और आगे आने के लिए बेकारी है मामला। गुरु किसी के हृदय में अंदर बैठ कर नहीं सिखाता। गुरु ने तो मार्ग दिया, कुछ ज्ञान सुनाया, उस पर चलोगे तो अपने आप दर्शन हो जाएंगे परमात्मा के। सच्चे दरबार की बोलिए, सच्चे दरबार की। इसको जगा देना जरा, ठीक लग रही लगी लो। हाँ, कोई चिंता नहीं, कोई मरो जियो। ऊंचे हाथ उठाइए। सच्चे दरबार की गुरु जी मेरा कर दे, आज हम तुम्हें मनाते हैं, आज हम मनाते
गुरु है ज्ञान की गंगा, गुरु है ज्ञान की गंगा। तेरी शरण में आके सतगुरु तेरी शरण में आके सतगुरु महिमा गाते हैं। गुरु मेरा कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तेरे बिन जग में कौन तेरा, गुरु 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 बिन जग में कौन तेरा। करूं गुणगान सदा तेरा, करूं गुणगान सदा तेरा। हृदय में मेरे सतगुरु प्यारे, हृदय में मेरे सतगुरु प्यारे, ज्योत जगाते हैं। गुरु जी मेरा कर दो मेरा पाल, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गुरु जी कर दो बेड़ा पाल, आज हम तुम्हें मनाते हैं। पिछले साल घड़े तारे पर इनके नंबर मेरा है। पिछले साल घड़े तारे पर इनके नंबर मेरा है। बोलो के बूझोगे गुरुदेव, के बूझोगे गुरुदेव, हम सब बात कबीरा से। पिछले साल घड़े तारे सोले बेटा, जब कुछ लेने का समय अब सो जा। अब तक डांस किया तूने, अब सो गई। सच्चे दरबार की दो नाथ ठाकर बोलो, क्या बुझोगे गुरु सब बात कबीर से। पिछले साल घड़े तारे पर इनके नंबर मेरा है। पिछले साल घड़े तारे पर इनके नंबर मेरा है। ला 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 ला
करे गुरु राज श्री गुणगान करे गुरु राज श्री गुणगान निवाड़ी में होता गुणगान दिवाली में होता गुणगान ओए करे गुरु राज श्री गुणगान करे गुरु राज श्री गुणगान के होता निवाड़ी में गुणगान के होता दिवाली में गुणगान करे तेरे बालक तेरा ध्यान करे तेरे बालक तेरा जान पवन कुमार धिया के शरण में पवन कुमार दिया के शरण में अमित कुमार तेरी बैठ चरण में अमित कुमार तेरी बैठ चरण में तू नाम जपाते हैं गुरु तेरा कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें बनाते हैं गुरु तेरा कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें बनाते हैं 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 सच्चे दरबार की बोले सच्ची सरकार की जय जय बोले गोरखनाथ महाराज की जय